विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन, छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन को लेकर शाह से जवाब की मांग। 2 बजे तक दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल। पीएम मोदी से शरद पवार गुट के सभी 8 सांसदों ने मुलाकात की। शरद गुट के सांसदों के साथ बैठक खत्म। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। कहा, कांग्रेस ने क्रांतिकारियों का अपमान किया। रांची में विधानसभा मार्च। पुलिस ने कई लेयर की मार्केटिंग की। पेपर में धांधली की सीबीआई की जांच मांग कर रहे। पवित्र महीने सावन का आज दूसरा सोमवार। सुबह से शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए उमड़े कांवड़िए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। केरल विधेयक 2026 लोकसभा में पेश हुआ। हालांकि सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 लोकसभा में पेश हुआ। लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। केरल विधेयक 2026 लोकसभा में पेश हुआ और साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 लोकसभा में पेश हुआ। में पेश किया गया है। आज का दिन सदन की कार्यवाही के दौरान बेहद महत्वपूर्ण रहा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए हालांकि स्थगित की गई है। कई महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश किए गए। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 लोकसभा में पेश हुआ। लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। केरल विधेयक 2026 लोकसभा में पेश हुआ। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। आज कई महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश किए गए। इनमें खान और खनिज संशोधन विधेयक भी रहा। केरल विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पेश हुआ। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। और वहीं अब खबर रांची से है, जहां छात्रों ने आखिरी बैरिकेड भी तोड़ दिया। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई। विधानसभा के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र देवेंद्र महतो को कंधे पर लेकर छात्र मार्च कर रहे। देवेंद्र महतो ने कहा कि मैं विधानसभा के अंदर जाऊंगा, खुद को यहां आने से नहीं रोक पाया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की आवाज बनने के लिए आया हूं, मुझे कटीले तार रोक नहीं सकते। देवेंद्र महतो ने कहा, छात्रों के भविष्य को बेचा जा रहा है। विधानसभा की तरफ आंदोलनकारी छात्र बढ़ रहे हैं। विधानसभा के रास्ते में कटीले तार भी लगाए गए। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। हालांकि पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की की खबर सामने आई है। देवेंद्र महतो भी इस आंदोलन को लेकर साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा के अंदर जाऊंगा, खुद को यहां आने से नहीं रोक पाया। देवेंद्र महतो ने कहा कि मैं यहां पर लोगों की आवाज बनने आया हूं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से भारी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए छात्रों पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। देवेंद्र महतो
ने साफ कहा है कि मैं विधानसभा के अंदर जाऊंगा। राहुल गांधी रांची आखिर क्यों नहीं पहुंचे? अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब जंतर मंतर पर जब दिल्ली के आंदोलन को लेकर इतनी सियासत हुई और छात्र हित की बात कही गई, तो अब ये तमाम नेता, ये तमाम लोग झारखंड क्यों नहीं जा रहे? छात्रों की आवाज पर दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? यानी राहुल गांधी प्रयागराज में छात्र संवाद करने तो पहुंच गए, लेकिन जहां झारखंड में इस समय छात्रों को सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर कोई भी नेता नहीं दिखाई दे रहा है विपक्ष का। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज आखिर रांची से दूर क्यों है? राहुल गांधी रांची में आखिर ऐसा है क्या कि राहुल गांधी वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उनकी गठबंधन की सरकार है, क्या यही कारण है? अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो ये बता रही हैं कि बहरहाल झारखंड में छात्र जो जिस तरह से सड़क पर उतरे हुए हैं, उनके संघर्ष की आखिर कहानी क्या है। ये पहली तस्वीर देखिए, विधानसभा घेराव के लिए तमाम छात्र निकले हुए हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। कई दौर की वार्ता हुई, हालांकि पेच फंसा रहा, बातचीत सफल नहीं हो पाई, बातचीत नाकाम हुई है। छात्रों का कहना है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन ये मांग मानी नहीं गई। नीचे देखिए किस तरह से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है प्रदर्शनकारियों के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जाए, काबू से बाहर चली जाए, इसलिए पहले से ही प्रशासन मुस्तैद है। कटीले तार लगाए गए हैं, वाटर कैनन की तैनाती यहां पर की गई है ताकि ऐसा ना हो कि कोई उपद्रवी मौके का फायदा उठाकर यहां उपद्रव करे। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां विधानसभा घेराव किया गया, विधानसभा घेराव के लिए तमाम छात्र लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देवेंद्र महतो ने भी कहा है कि मैं विधानसभा के अंदर जाऊंगा। देवेंद्र महतो को कंधे पर लेकर छात्र मार्च कर रहे हैं। देवेंद्र महतो ने कहा कि मैं विधानसभा के अंदर जाऊंगा, खुद को यहां आने से नहीं रोक पाया। और ये भीड़ आप देखिए, भारी संख्या में यहां पर छात्र लगातार विधानसभा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। विधानसभा घेराव करने का ऐलान आज किया गया था। देखिए, सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन पेच फंसा रहा, बातचीत नाकाम हुई है। छात्रों का कहना है कि पेपर धांधली की जांच सीबीआई की तरफ से की जाए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई इस मांग पर, जिसके बाद अब छात्रों ने कहा है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे और विधानसभा घेराव किया जाएगा। लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है अपनी, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। भारी पुलिस सुरक्षा यहां पर तैनात की गई, कटीले तार यहां पर लगाए गए और वाटर कैनन भी तैनात किया गया है। तो प्रशासन एक तरफ मुस्तैद है, लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि जो लोग दिल्ली में छात्र हित की बात कर रहे थे, जब कांग्रेस की ओर से छात्र से संवाद किया जा रहा है, छात्रों से बातचीत करने के लिए राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच गए, तो झारखंड में के लिए किसी की आवाज इतनी बुलंद क्यों नहीं हो पा रही है? सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल अब लगातार ये तमाम छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। विधानसभा घेराव के लिए भारी संख्या में छात्र इकट्ठे हैं। देवेंद्र महतो को कंधे पर लेकर छात्र मार्च कर रहे हैं। अब देवेंद्र महतो की ओर से कहा गया है कि छात्र हित के लिए आवाज उठाऊंगा और खुद को यहां आने से नहीं रोक पाया। देवेंद्र महतो ने कहा, लोगों की आवाज बनने के लिए आया हूं और लोगों की आवाज उठाऊंगा, मुझे कटीले तार नहीं रोक सकते। क्योंकि देखिए, प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति का फायदा उठाकर प्रदर्शन की आड़ में कुछ उपद्रवी नुकसान पहुंचाए। जिस तरह की तस्वीरें दिल्ली से सामने आई, वैसी तस्वीरें झारखंड से प्रदर्शन के दौरान कम से कम सामने ना आए, इसको लेकर ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन देवेंद्र महतो जो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि मुझे कटीले तार रोक नहीं सकते। छात्रों के भविष्य को बेचा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जहां पर छात्र और सरकार के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। कारण सीबीआई जांच की मांग। छात्र कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच हो, निष्पक्षता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो और जांच सीबीआई ही करे, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई। अब भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है, वाटर कैनन तैनात किया गया है, लेकिन जिस तरह की राजनीति आपने देखी दिल्ली में, जिस तरह की राजनीति आप प्रयागराज में देख रहे हैं, क्योंकि युवाओं के बेहतर भविष्य का दावा करते हुए राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने के लिए तो पहुंच गए, लेकिन क्या झारखंड के युवाओं के भविष्य की चिंता राहुल गांधी को नहीं है या विपक्ष के किसी भी नेता को नहीं है? दिल्ली में जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था तो पूरे देश में किस तरह की तस्वीरें सामने आई, वो कोई नहीं भूल सकता। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर लाठी बरसाई गई
और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चले, अभी तक मामला शांत नहीं हो पाया। अभी तक उस मामले में कुछ ना कुछ लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन झारखंड में छात्र हित के लिए किसी की भी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है। तो आखिर इस दोहरे रवैये का कारण क्या है, ये अब सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि डबल स्टैंडर्ड्स आखिर क्यों? क्या छात्र हित की बात हो रही थी या बात केवल राजनीति चमकाने की हो रही थी? और वहीं यूपी के 5 जिलों में सीएनजी महंगी हुई है। लखनऊ, आगरा में 3-3 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं। लखनऊ और आगरा में 105 रुपए किलो में अब सीएनजी मिलेगी। अयोध्या, सुल्तानपुर में 2-2 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो महंगाई की मार अब जनता को झेलनी पड़ेगी। फैसले का व्यापक तौर पर असर अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अब इसके बाद किराया बढ़ जाए और हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से बाकी सामग्रियों की भी कीमतें बढ़ जाएं। संभावनाएं बनी हुई हैं। यूपी के 5 जिलों में सीएनजी महंगी हुई है, जिसका असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर देखने को मिलेगा। लखनऊ, आगरा में 3-3 रुपए बढ़ाए गए हैं। वहीं अयोध्या और सुल्तानपुर में 2-2 रुपए बढ़ाए गए। यूपी के 5 जिलों में सीएनजी महंगी हुई। लखनऊ, आगरा में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है यहाँ पर, और अयोध्या और सुल्तानपुर में 2-2 रुपए बढ़ाए गए। तो देखिए, दामों में इजाफा हुआ है और इसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर होगा। लखनऊ और आगरा की बात करें तो यहां अब सीएनजी 105 रुपए में मिलेगी और अयोध्या और सुल्तानपुर में भी सीएनजी महंगी की गई है। यहां पर भी 2-2 रुपए बढ़ाए गए। हालांकि क्या कारण है, क्यों महंगी की गई है, इसके पीछे अभी तक स्पष्ट तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि लगातार पेट्रोल, डीजल के दामों में इजाफा हो रहा था। अब उसके पीछे तो कारण ये था कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद भयावह थे, जिसकी वजह से चीजें अफेक्ट कर रही थी। लेकिन इस फैसले के पीछे कोई स्पष्ट जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। क्या मिडिल ईस्ट ही इसकी वजह है? लेकिन संभावनाएं यही जताई जा रही हैं। अब आपको बता देते हैं कि लखनऊ और आगरा में 105 रुपए किलो में सीएनजी प्राप्त होगी। कई जनपदों में सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ और आगरा में रहने वालों के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन वाली खबर है, क्योंकि लखनऊ और आगरा में 3 रुपया प्रति किलो सीएनजी की रेट जो है वो बढ़ाई गई है। पहले जहां सीएनजी 102 रुपये प्रति किलो मिलती थी, अब 105 रुपये प्रति किलो मिलेगी। वहीं पर अयोध्या, उन्नाव, सुल्तानपुर जैसे जनपदों में 2 रुपये प्रति किलो सीएनजी महंगी की गई है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने में लगभग 8.5 रुपये तक की बढ़ोतरी सीएनजी की कीमतों में हो चुकी है, जिससे जो आम जनजीवन है उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव और बोझ पड़ रहा है। 3 रुपये कीमत बढ़ने के बाद में ना सिर्फ किराया बढ़ सकता है, आम जो ऑटो हैं और ऐसी जो गाड़ियां हैं जो सीएनजी से चलती हैं, वहीं पर ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां भी जो सीएनजी से चलती हैं उसका भी किराया महंगा हो सकता है। वहीं पर तमाम आम लोग हैं जो सीएनजी गाड़ी इसलिए ले रहे थे ताकि उनको लाभ मिले, क्योंकि सीएनजी का एवरेज ज़्यादा होता है और कीमत कम पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे सीएनजी की बढ़ती कीमतों के कारण जो आम वाहन मालिक हैं जो पेट्रोल डीजल गाड़ी छोड़ के सीएनजी गाड़ी ले रहे थे, प्रेफर कर रहे थे, अब उन पर भी संकट आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो एवरेज है वो सेम होता जा रहा है और जो सीएनजी से उनको राहत मिलती थी अब वो बोझ बनती जा रही है। हालांकि सीएनजी की जो कीमतें बढ़ी हैं वो जो कोल्ड वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके कारण से और खपत ज़्यादा होने के कारण से बढ़ाई गई हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। हालांकि ग्रीन गैस कंपनी के महाप्रबंधक द्वारा अभी कोई ऐसा औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो कीमतें हैं वो आज से लागू हो गई हैं। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ।
लखनऊ आगरा में 3-3 रुपए दाम बढ़ाए गए। 105 रुपए किलो अब लखनऊ और आगरा में सीएनजी उपलब्ध होगी। तो देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, बहरहाल भयंकर कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है और यही कारण है कि लगातार अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लखनऊ, आगरा और साथ ही 2 और जिलों में सीएनजी के बढ़े हुए दाम लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर में 2-2 रुपए बढ़ाए गए। यूपी के 5 जिलों में सीएनजी महंगी हो चुकी है, जिसका असर सीधे लोगों की जेब पर होता हुआ दिखाई देगा। लखनऊ और आगरा में 105 रुपए किलो सीएनजी अब मिलेगी। अयोध्या और सुल्तानपुर में 2-2 रुपए सीएनजी के बढ़ा दिए गए। मिडिल ईस्ट में चल रहे भयावह कोल्ड वॉर की वजह से ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि खपत ज्यादा हो रही है और इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है। जो तो यूपी के 5 जिलों में अब सीएनजी बढ़े हुए दामों पे मिलेगी। सावन मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर सरेनी ब्लॉक स्थित सुप्रसिद्ध सोलेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया है और पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है। मंदिर परिसर में चल रहे नवीनीकरण कार्य को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, प्रवेश एवं निकास की समुचित व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मंदिर परिसर और आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं मंदिर परिसर में लगे पारंपरिक मेले में भी श्रद्धालुओं ने खरीदारी और धार्मिक आयोजनों का आनंद लिया। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा सोलेश्वर धाम भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आ रहा है। सावन के दूसरे सोमवार को मुरादाबाद के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। 84 घंटा मंदिर और माता मंदिर में कांवड़ियों के साथ स्थानीय भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की और परिवार सहित सभी की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिरों में हर हर भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय नजर आया। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को शहर के अलग अलग शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कांवड़ियों के आवागमन और मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कांवड़ियों के आगमन और साथ ही मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री की ओर से पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि ऐसा ना हो कि लापरवाही की जाए। अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे में प्रशासन की ओर से भी कांवड़ियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिवालयों में सुबह से ही लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और पूरी आस्था के साथ, पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव पर जल, दूध अर्पित कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को दूसरे सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। दूर दूर से भक्त लोग आ रहे हैं, डाक कांवरें आ रही है। बाबा को जन्मदिन हो रहा है और बाबा को बेलपत्र, धतूरा व प्रसाद का भोग अर्पण हो रहा है और अपने परिवार की मंगल कामना करने के लिए प्रार्थना करी जा रही है भोलेनाथ से। ये बहुत अच्छे से उनका परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बाबा से प्रार्थना करी गई है कि अपनी जो सीएम की योजना का अपने लाइफ पार्ट क्षेत्र में जो कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे कार्य चल रहा है और भगवान इसी प्रकार से ये कार्य चलता रहे। शिवरात्रि से पहले हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का सैलाब अमरोहा से उमड़ पड़ा है। कांवड़ मार्ग पर पूरी तरह भगवमय नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में शिव भक्त बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
देवरिया सावन का आज दूसरा सोमवार, शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिवालयों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। देवरिया में सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी रही। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शहर के सोमनाथ मंदिर में भी भक्तों का सैलाब देखने को मिला। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। देवरिया से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर सुबह से ही लगातार भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में पहुंच रही है। जब से मंदिर के कपाट खुले हैं, सुबह से ही भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन भी पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय नजर आ रहे हैं। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, उसी को लेकर मैं सोमनाथ मंदिर हूँ। देवरिया का सोमनाथ मंदिर आप पीछे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है। भक्त आ रहे हैं और बाबा का जल अभिषेक कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के महंत भी हैं, संस्थापक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे इनका क्या कहना है। तमाम व्यवस्था की गई, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी ना हो। हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं संस्थापक, इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना है, किस तरह का यहाँ पे विशेषताएं हैं और लोग कहाँ से आते हैं। क्या नाम है आपका? मार्कंडे गिरी। क्या व्यवस्था है यहाँ की व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है। यहाँ का शासन प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पे उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। जी, इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? मंदिर की विशेषताएं हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ पे अपनी मन्नतों को लेकर के यहाँ पे उनकी मन्नतें पूर्ण होती है। इसी श्रद्धा भाव से जो है कि लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं। तमाम भीड़ देखी जा रही है, क्या कहेंगे? हर सोमवार को यहाँ अपार भीड़ होता है, जिससे बाबा में आस्था है। वो लोग अपने घर से जल लेकर आते हैं। कहेंगे कि भीड़ बहुत ज्यादा है हर साल से, इस साल भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग थे, इन लोगों का कहना है कि हर साल से इस साल सावन में तमाम भक्त आ रहे हैं और दूर दराज से कई जनपदों से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पर दर्शन करके मन्नतें मांग रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। भारत अपडेट के लिए देवरिया से अरविंद द्विवेदी। सावन के दूसरे सोमवार का औरैया के देवकली महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां रात 1 बजे से ही कपाट खुल गए थे। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। वहीं सैकड़ों कांवड़िए मंदिर परिसर के बाहर डीजे की धुन पर झूमते हुए नजर आए। कांवड़ लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने अपनी अपनी कांवड़ चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष से माहौल शिवमय हो गया। जिला प्रशासन की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था, अधिकारी और पुलिस बल तैनात रहा। तो सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। देर रात से मंदिरों के कपाट खुले हुए हैं और लगातार कांवड़ी और स्थानीय श्रद्धालु शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से मंदिरों के कपाट खुले हुए हैं और लगातार भक्तों का तांता शिवालयों के बाहर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ पर जल अर्पित कर शिव कृपा पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव के दरबार में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव पर पवित्र जल अर्पित कर उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश में आस्था में लीन, भक्ति में डूबे तमाम श्रद्धालु प्रयासरत नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है परिसर में। और चलिए सीधा आपको पटना लिए चलते हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के वितरण कार्यक्रम में मौजूद है। देखिए, जी ने पिछले साल जो पेंशन की राशि बढ़ाकर और ये तारीख हम लोगों ने फिक्स किया कि 10 तारीख को सभी के खाते में 1100 रुपया चला जाए। और ये बहुत खुशी हो रही है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को एक साथ हम लोग सभी के खाते में 1100 रुपये का पेंशन देने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि जो वृद्धजन है, विधवा बने और दिव्यांग, ये तमाम लोग समाज में अपने आप को आगे बढ़ा सके, उनके बच्चे आगे बढ़ सके, उनके परिवार के लोग आगे बढ़ सके। और पेंशन के माध्यम से मूल भावना है कि उनके जीवन यापन आसानी से चल सके। राज्य सरकार ने कई योजना चलाकर आम गरीबों को इससे मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। इसके साथ साथ लगभग 1,70,00,000 ऐसे भी परिवार हैं जिनको पिछले 1 साल में बिजली के कनेक्शन में 125 यूनिट मुफ्त दिया जा रहा है, जिसको अभी 1 साल से बिजली बिल जनरेट भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 125 यूनिट लगातार सबको उसकी राशि मिल रही है, सब्सिडी सरकार दे रही है। और यहां बैठे आदरणीय विजेंद्र राव जो हमारे वित्त मंत्री हैं, लगभग 23,000 करोड़ रुपया आपके बिजली के माध्यम से देने का काम किया जा रहा है, जो सब्सिडी सिर्फ है। तो इसलिए मैं आज सभी पेंशनधारियों को बधाई देता हूं कि आप इसी तरह 10 तारीख को एकदम सरकार ने तय किया और 10 तारीख को हर हालत में सभी के खाते में राशि पहुंचानी है। और आगे भी सभी जिलाधिकारी से आग्रह करूंगा कि जो लोग छूट गए हैं, अभी भी कोई व्यक्ति यदि जैसा बताया अभी श्रीनिवासन जी ने कि 4 लाख नाम जो ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके नाम काटने पड़े, तो ऐसे लोगों को और चिन्हित करना चाहिए कि जो लोग छूट गए हैं उनका जुटना चाहिए, और किन की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम कटना भी चाहिए। तो इसलिए तमाम चीजों की व्यवस्था पूरी तरह की जाएगी और लगातार 10 तारीख को आपको सभी लोगों को जो पेंशनधारी हैं उनको पेंशन देने का काम सरकार करेगी। इसलिए मैं तमाम लोगों को बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम दूं। मैं आज दिनांक 10 अगस्त को पेंशन योजना के लाभुकों को बिहार के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।